हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लर्निंग विद हबम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे जल की। जल से रिलेटेड जो वीडियो थी मतलब यूथ कंपटीशन टाइम की, वो मैंने आपको शेयर कर दी है। उसमें वॉइस ना होने की वजह से मैं दोबारा उसको शेयर कर दूँगी। देन यहाँ पे हम बात करते हैं एमसीक्यू टाइप फॉर्मेट का वन लाइनर फॉर्मेट में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके या फिर हमारी जब भी लाइव क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। जल की बात करें तो यहाँ पे आपको क्या है, वन लाइनर फॉर्मेट में ये मौजूद हैं। यानी जो हमने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करे थे, पीवाईक्यू करे थे किसके, यूथ कंपटीशन टाइम के, तो यहाँ पे याद रखिएगा उसी को हमने वन लाइनर फॉर्मेट में देखा है। तो किस तरह से यहाँ पे देखिए जल, और जल का क्या है, ये यहाँ पे क्या है सब किस किस ईयर में क्वेश्चन बने हैं यहाँ से, ये यहाँ पे दे रखा है। तो अगर जल की बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, चलिए जल की अगर बात करें तो एक वयस्क व्यक्ति में मौजूद पानी का प्रतिशत होता है, तो ये कितना होता है, तो 71% होता है। ठीक है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण हेतु भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम प्रभावी किया है, तो 1974 में। वह पोषक पदार्थ जो शरीर में सबसे बड़े प्रतिशत में मौजूद होता है तो वो पानी होता है। वो क्या होता है, तो वो पानी होता है। घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है, तो उबालना ही क्या है, घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है। फिटकरी के उपयोग द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो वह है मृदायुक्त जल को। वह खनिज जिसकी उपस्थिति के कारण जल की कठोरता होती है, कैल्शियम साल्ट। क्या है वो, तो वो कैल्शियम साल्ट है। यहाँ पे अजीनोमोटो का रासायनिक नाम है, तो वो क्या हो जाता है, मोनोसोडियम, यहाँ पे ग्लूटामेट, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। वस्तु की वह गुणवत्ता जो उसे ट्रिप टॉप में सहायता करती है क्योंकि पानी उसमें अवशोषित ना हो, कहलाती है, तो वही कहलाती है आर्द्रता। वो क्या कहलाती है, आर्द्रता कहलाती है। शरीर में अंतर्ग्रहण, पाचन और अवशोषण के लिए आवश्यकता होती है, तो जल की आवश्यकता होती है। जल की स्थायी कठोरता दूर करने का उपाय है, तो कैल्गन विधि के द्वारा हम जल की स्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। मृदु जल का अर्थ होता है साबुन के साथ झाग बनाने वाला। अगर यहीं पे कठोर जल का अर्थ पूछा जाए तो वो होता है साबुन के साथ झाग ना बनाने वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जल शुद्धिकरण की रासायनिक विधियों में क्लोरीन के डॉट रूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, तो वह ब्लीचिंग पाउडर के रूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जीवन रक्षक घोल दिया जाता है, तो निर्जलीकरण के उसमें जीवन रक्षक घोल दिया जाता है जब शरीर में क्या हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। इसमें किसका कितना प्रतिशत है, ये हम यूथ कंपटीशन टाइम की पीवाईक्यू में करा दिया था कि यहाँ पे जो अभी निर्जलीकरण है उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हैं। डोमेस्टिक सीवेज में अशुद्धता का प्रतिशत है, तो यहाँ पे कितना होता है, तो वो 0.1% है। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग होती है, तो 65% होती है। अगर बात की जाए पानी के स्टेरिलाइजेशन के लिए प्रयुक्त करते हैं तो क्या क्या, तो क्लोरीन, ब्लीचिंग सोडा और साइट्रिक अम्ल। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन के लिए प्रयुक्त करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन, ब्लीचिंग सोडा और साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर में पानी का प्रतिशत होता है, तो 70%। जल की स्थायी कठोरता दूर करने की विधियां, सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। आप जल की स्थायी कठोरता कैसे दूर कर सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट को मिलाकर। शरीर में पानी की कमी का कारण है शरीर का पानी तथा लवण निकल जाना। ठीक है, पानी की कमी शरीर में कब आ जाएगी, जब शरीर का पानी तथा क्या हो, लवण निकल जाता है। वह रसायन पदार्थ जिसका प्रयोग जल की शुद्धि के लिए किया जाता है, तो वो हो जाता है पोटेशियम परमैंगनेट। वो क्या हो जाता है, तो पोटेशियम परमैंगनेट हो जाता है। जल को शुद्ध करने का भौतिक साधन है, तो वो हो जाएगा उबालना, वाष्पीकरण करना और छानना। ये जल को शुद्ध करने के क्या है, भौतिक साधन है। वे अपमार्जक जो जल को प्रदूषित करने का काम करते हैं, तो अमोनिया, साइनाइड्स आदि हैं जो क्या करते हैं कि जल को प्रदूषित करने का कार्य करते हैं। फ्रांस के अर्थोइथ
नामक स्थान में दीर्घकाल से एक विशेष प्रकार के कुएं बनाए जाते हैं जिनका नाम होता है आर्टिजन कुएं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और पिछली बार 2021 में ये आ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, तालाब तथा कुओं के जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वो होता है पोटेशियम परमैंगनेट को। कृत्रिम झील का दूसरा नाम है तो वह है पर्वत जलाशय। कृत्रिम झील को क्या कहा जाता है तो वो पर्वत जलाशय कहा जाता है। सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति के लिए डॉट पानी से स्नान करना लाभदायक है तो वह ठंडे पानी से स्नान करना लाभदायक है। जल की कठोरता होती है तो दो प्रकार की। यहाँ पे ORS घोल में जल के प्रति लीटर में साधारण नमक, सोडा, कार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड की क्रमशः मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए साधारण सोडा की 3.5 हो जाएगी और यहाँ पे सोडा की बात की जाए तो सोडा बाइकार्बोनेट की 2.5 हो जाएगी और यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड की बात की जाए तो 1.5 हो जाएगी। हमारे शरीर के कुल भार का %% जल से बना हुआ है तो वह 65% भार का। जल एक यौगिक है जो बनता है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के से मिलकर। ये कैसे बनता है तो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। जल का रासायनिक सूत्र है H2O। जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट तथा क्लोराइड तथा सल्फेट का पाया जाना कारण है तो जल की कठोरता का। शुद्ध जल होता है स्वादहीन, गंधहीन और रंगहीन, यानी कुछ भी चीज इसमें मौजूद नहीं होती है। घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है उबालना। बॉईल करके जल को शुद्ध कर सकते हैं। जल की स्थायी कठोरता दूर होती है चूना डालकर। जल की अस्थायी कठोरता दूर कर सकते हैं स्थायी कठोरता चूना डाल के और अस्थायी कठोरता दूर कर सकते हैं चूने का पानी मिलाकर। कठोर जल की विशेषता है पानी में झाग कम उठते हैं। जल की अशुद्धियां होती हैं जीवाणु, घुलित और तैरने वाली, तीनों तरह की इसमें मौजूद होती हैं। हमारा शरीर %% जल से निर्मित होता है तो वह 65 से 70% जल से निर्मित होता है। यहाँ पे देखते हैं फ्लोराइड की अधिकता से होने वाला रोग है तो फ्लोरोसिस क्या है, फ्लोराइड की अधिकता से होने वाला रोग है। शरीर में जल की कुल मात्रा का प्रतिशत है तो वह है 70%। वो कितना है तो 70% क्या है कुल मात्रा का प्रतिशत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉलेज के जलापान गृह में आहार वितरण किया जा सकता है स्वयं लेने की विधि द्वारा। हमारे शरीर में कुल जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहते हैं तो 70%। चलिए ये हर बार देखिए, यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे आप स्क्रीन पे कि ये हर बार रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन है जो टीजीटी पीजीटी में ही रिपीट हुए हैं, जीआईसी में, डाइट प्रवक्ता में, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जल से पिछली बार कई क्वेश्चन बने थे तो इस बार भी बनेंगे, तो इसलिए आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और इस तरह के नोट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों नंबर को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे उसकी लिंक क्या है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जिससे कि आपको क्या हो किसी भी तरह के नोट्स के लिए परेशान ना होना पड़े। तो ये सभी नोट्स आपको टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पर अवेलेबल रहेंगे और ये उसकी जो लिंक रहेगी वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। तो आज के सेशन में बस इतना ही, नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।